Welcome to our channel Doctor of Optometry. Today we will discuss about aphakia. So आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ बेसिकली द aphakia. aphakia जो है aphakia का मतलब होता है, अगर हम जनरल देखेंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ aphakia. Aphakia is considered as the absence of crystalline lens. सो एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. सो इट मीन्स जो हमारी नॉर्मल आईबॉल होती है उसमें जो लेंस होता है वो इन पेशेंट्स में एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एफेकिया. ऑन द ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे, सो ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम एफेकिया को यहाँ पे देखेंगे, बेसिकली इट इज़ a condition in which the lens is absent from the pupillary area. जो हमारा पिपलरी एरिया होता है उसमें लेंस जो है वो एब्सेंट है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द एफेकिया. तो नॉर्मली एफेकिया के कौन से कॉजेज हैं वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दैट इज हियर द कॉजेज ऑफ एफेकिया. सो इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं. द फर्स्ट वन इज दैट इज द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ लेंस. एक इसमें होता है कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ लेंस. ये कंडीशन जो है बेसिकली ये रेयर कंडीशन है. इसमें क्या होता है, जो बेबी बॉर्न होता है इट इज़ बेसिकली विदाउट लेंस. ठीक है, तो वो विदाउट लेंस होता है. और दूसरा जो कॉज है यहाँ पे दैट इज सर्जिकल एफेकिया. सर्जिकल एफेकिया जो होता है इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एफेकिया. ये सबसे कॉमन कॉज ऑफ एफेकिया होता है. क्या होता है, जब हम सर्जरी करते हैं आफ्टर कैटरैक्ट रिमूवल, तो उसके बाद ड्यू टू सम कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उसमें, तो जिसकी वजह से लेंस नहीं डाल पाते और पेशेंट जो है वो एफेकिक रहता है. सो ये मोस्ट कॉमन कॉज है सर्जिकल एफेकिया. ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है. और थर्ड कॉज जो इसमें होता है दैट इज द एफेकिया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस मैटर. एफेकिया ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस मैटर. ये बेसिकली रेयर कंडीशन है जो हम ज़्यादातर बच्चों में नोटिस करते हैं आफ्टर द ट्रॉमा. अगर किसी बच्चे को ट्रॉमा होता है तो फिर एफेकिया होता है, लेंस जो है वो एब्जॉर्ब होता है, बट इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन. और एक कॉज होता है इसमें दैट इज़ फोर्थ वन, दैट इज़ पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस. पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ lens in vitreous. In vitreous cause optical aphakia. तो ऑप्टिकल एफेकिया जो है बेसिकली वो भी होता है क्योंकि पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस अगर होती है तो उस वजह से भी ऑप्टिकल एफेकिया होता है. ओके, सो उसके बाद अगर हम जनरली बात करेंगे कि ऑप्टिक्स क्या रहती है एफेकिक में. ऑप्टिक्स ऑफ एफेकिक आई. तो एफेकिक आई जो है उनमें कौन सी क्या ऑप्टिक्स रहती है. सो फर्स्ट वन इज दैट इज अगर हम देखेंगे ये पेशेंट जो है एफेकिक ये बेसिकली हाइपरमेट्रोपिक रहते हैं. सो हाइपरमेट्रोपिक ये रहते हैं और जिनका हाई डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर होता है और हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. तो ये बेसिकली हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया होते हैं. और दूसरा जो है इनका जो हमारा टोटल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो टोटल डायप्ट्रिक पावर होता है, टोटल डायप्ट्रिक पावर ऑफ आईबॉल जो होता है वो होता है +60 डायप्टर.
जिसमें से नॉर्मली हम लेते हैं कॉर्निया का होता है +43 डायप्टर और लेंस का होता है +16 से +20 डायप्टर। तो बेसिकली जब पेशेंट एफेकिक रहता है सो ये विदाउट लेंस रहता है, और ये जो यहाँ पे 16 से 20 होता है तो ये बेसिकली डिक्रीज़ होता है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो +44 डायप्टर रहता है, ठीक है। तो 44 डायप्टर रहता है और बाकी जो लेंस के डायप्ट्रिक पावर्स होते हैं वो उसमें डिक्रीज़ हो जाते हैं। कॉर्निया का ही ओनली इसमें डायप्ट्रिक पावर रहता है, सो टोटल डायप्ट्रिक पावर जो है वो रिड्यूस होता है, और नॉर्मली इनमें 44 ही डायप्ट्रिक पावर रहता है इंस्टेड ऑफ 60 डायप्ट्रिक पावर। और इसमें इन ऑप्टिकल एफे अगर हम बात करेंगे एफेकिक आइज़ में, जो इनका एंटीरियर फोकल पॉइंट होता है, जो एंटीरियर फोकल पॉइंट होता है वो 23.2 mm होता है इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया। सो इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया वो 23.2 mm रहता है, वायर नॉर्मल अगर हम देखेंगे वो कितना है, वो होता है 15.7 mm। सो एंटीरियर फोकल पॉइंट जो होता है नॉर्मल आई का इट इज़ 15.7, लेकिन इन केस ऑफ एफेकिक अगर में हम एफेकिक पेशेंट्स को देखते हैं वो 23.2 mm रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर, जो इनका पोस्टीरियर फोकल पॉइंट होता है, पोस्टीरियर फोकल पॉइंट इनका होता है एफेकिक का वो 31 mm होता है, और जो नॉर्मल है एंटीरियो पोस्टीरियर फोकल लेंथ जो होती है वो 24 mm होती है। तो एफेकिया में पोस्टीरियर फोकल पॉइंट जो रहता है वो 31 mm रहता है, इंस्टेड जो नॉर्मल है वो 24 इनमें रहना चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इनमें एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन जो होती हैं, एकोमोडेशन इज़ फुल्ली लॉस्ट, क्योंकि एकोमोडेशन जो होते हैं वो लेंस की वजह से ही होती है, और इनमें लेंस जो है वो बेसिकली नहीं होता है। तो एकोमोडेशन जो होती है वो इन एफेकिक पेशेंट्स में फुल्ली लॉस्ट होती है। तो ये इनके बेसिकली ऑप्टिक्स होते हैं, ऑप्टिक्स ऑफ एफेकिक आई जो हमने देखा, इसमें हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हमने देखा, डायप्ट्रिक पावर रिड्यूस होता है 44 रहता है, और एंटीरियर फोकल पॉइंट जो है वो भी चेंज होती हैं, पोस्टीरियर फोकल पॉइंट जो है वो भी चेंज होती है, और एकोमोडेशन जो इनमें होती है वो लॉस्ट होती है। एकोमोडेशन एफेकिक पेशेंट्स में नहीं होती है। और उसके बाद अगर हम कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स जो इनके हैं दैट इज़ हियर एक तो इनमें डिफेक्टिव विजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें डिफेक्टिव विजन होगा क्योंकि ये हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिक होते हैं। सो हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इनमें होता है, इसीलिए अगर हम देखेंगे एफेकिक पेशेंट्स में डिफेक्टिव विजन जो है वो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती हैं। और क्यों होता है, क्योंकि इनमें एब्सेंस ऑफ एकोमोडेशन होती है, लेंस नहीं होता है, और इनका जो नियर विजन होता है, नियर विजन भी इनको डिफेक्टिव होता है, नियर विजन भी इनका डिफेक्टिव होता है। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो इनमें होती है इट इज़ डिफेक्टिव विजन। और दूसरा जो इनमें सिम्टम होता है दैट इज़ इरिथ्रोप्सिया एंड सायनोप्सिया। इरिथ्रोप्सिया एंड सायनोप्सिया बेसिकली क्या होता है, दे आर एबल टू सीइंग द रेड एंड ब्लू इमेजेस, ये रेड और ब्लू इमेजेस देख पाते हैं। जो एफेकिक पेशेंट्स होते हैं वो रेड और ब्लू इमेजेस देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू एक्सेसिव एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि इनमें एक्सेसिव एंट्री होती है अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज। तो इनमें एक्सेसिव एंट्री होती है दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज, इसीलिए ये पेशेंट्स एफेकिक पेशेंट जो होते हैं ये रेड और ब्लू इमेजेस को देख पाते हैं।
तो ये होते हैं इसमें दो सिम्टम्स, एक डिफेक्टिव विजन और दूसरा इसमें दे आर एबल टू सीइंग द रेड एंड ब्लू इमेजेस। तो कुछ साइंस होते हैं इन पेशेंट्स में। साइंस की अगर हम बात करेंगे, एक फर्स्ट दैट इज लिम्बल स्कार। लिम्बल स्कार इनमें होता है। लिम्बल स्कार क्यों होगा? इट मे बी सीन इन केस ऑफ द सर्जिकल एफेकिया। जो सर्जिकल एफेकिया होते हैं उनमें हमें लिम्बल स्कार देखने को मिलता है। और दूसरा जो है सेकंड वन, दैट इज एंटीरियर चेम्बर जो इनमें होता है वो डीप होता है देन नॉर्मल्स। तो एंटीरियर चेम्बर इनमें डीप होता है देन नॉर्मल्स। एंड पीपल जो होता है इनका, पीपल इज जेट ब्लैक इन कलर। ओके, सो पीपल इनका जेट ब्लैक इन कलर होता है। और पिर्किंजेस इमेजेस जो होती हैं, पिर्किंजेस इमेजेस जो होती हैं वो खाली दिखाती हैं ओनली टू इमेजेस, ओनली टू इमेजेस। और नॉर्मल जो होगा उसको बेसिकली 4 इमेजेस दिखनी चाहिए। ये टेस्ट हम इन डिटेल अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली ओनली इनको 2 इमेजेस दिखती है। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एफेकिया में कितनी पिर्किंजेस इमेजेस जो हैं वो दिखाते हैं। बेसिकली दे आर seeing only the 2 images instead of 4 images। और फंडस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे, इनमें फंडस एग्जामिनेशन शोज द स्मॉल हाइपरमेट्रोपिक डिस्क, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ये होते हैं। तो फंडस एग्जामिनेशन जब हम इनमें करते हैं वो हमें दिखाती है स्मॉल हाइपरमेट्रोपिक डिस्क। और जब हम इनमें रेटिनास्कोपी या ऑटो रिफ्रैक्टोमीट्री करेंगे तो वो हमें दिखाता है हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाई डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो ये इसके कॉमन साइंस होते हैं ना। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो एफेकिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ एफेकिया, एक तो इसमें कुछ बेसिकली इसको हम हमेशा करेक्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस से, क्योंकि प्लस लेंस होता है और जो हमारा नेचुरल लेंस है उसका जो डायोप्ट्रिक पावर है वो भी प्लस में ही होता है। सो दैट इसमें हम डिफरेंट मॉड्यूलेट्स यूज़ करते हैं। जैसे एक हम स्पेक्टिकल्स अगर देंगे, सो स्पेक्टिकल्स अगर हम इसमें देते हैं उसमें हम नॉर्मली जो सबसे कॉमन मेथड होता है करेक्ट एफेकिया करने का, तो नॉर्मली हम +10 डायोप्टर इसमें देते हैं लेंसेज। और इन केस ऑफ अगर पेशेंट को सिलिंड्रिकल नंबर होगा, जैसे सर्जिकल इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म अगर होगा तो उसकी वजह से पेशेंट को सिलिंड्रिकल नंबर भी होता है, तो वो भी हमें उसमें देना है। एंड प्लस हमें इसमें ऐड करना है नियर विजन के लिए भी, क्योंकि इनका नियर विजन भी लास्ट होता है, बिकॉज अकोमोडेशन इनमें लास्ट होती है। इसलिए हमें +3 से लेके +4 तक इनको ऐड करना है एफेकिक पेशेंट्स को। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये होता है स्पेक्टिकल्स अगर हम देंगे इनमें। पर स्पेक्टिकल में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम इन पेशेंट्स को स्पेक्टिकल्स देते हैं तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्टिकल्स, जैसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इमेज मैग्निफिकेशन होती है, इमेज मैग्निफिकेशन इनमें ओनली 30% होती है। सो इमेज मैग्निफिकेशन इज ओनली 30%, सो नॉट यूजफुल इन यूनिलेटरल एफेकिया। क्योंकि यूनिलेटरल एफेकिया अगर होगा तो उनको हम +10 अगर देंगे एक ही आई में, चाहे राइट आई में या लेफ्ट आई में, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिप्लायोपिया होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से डिप्लायोपिया पेशेंट को होगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे जो प्रॉब्लम होती हैं स्फेरिकल लेंसेज में, क्रोमेटिक एब्रेशंस इनमें होता है। अगर थिक लेंस होता है, क्योंकि +10 ज़्यादा हम देते हैं इसमें, तो स्फेरिकल में इसमें क्रोमेटिक एब्रेशंस होते हैं थिक लेंसेज में।
ओके। और एक डिसएडवांटेज होता है, दैट इज़ फील्ड ऑफ विजन जो होता है, फील्ड ऑफ विजन वो लिमिटेड होता है। तो फील्ड ऑफ विजन इनमें लिमिटेड होता है। और कॉस्मेटिकली अगर हम देखेंगे यंग पेशेंट्स में ये बेटर नहीं रहता है। सो कॉस्मेटिकली अगर हम देखेंगे यूनिलेटरल एफेकिया स्पेशली यंग पेशेंट्स में बेटर नहीं रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें दे सकते हैं दूसरा जो मेथड होता है वो है कंटैक्ट लेंसेज का। तो कंटैक्ट लेंस हम इसमें दे सकते हैं। जिसे कंटैक्ट लेंस में एडवांटेजेस हैं, अगर हम स्पेक्टिकल्स और कंटैक्ट लेंसेज की बात करेंगे तो कंटैक्ट लेंसेज में कौन से एडवांटेज है और स्पेक्टिकल्स, जैसे एक इसमें लेस मैग्नीफिकेशन होती है इमेज की, लेस मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेजेस, और दूसरा इसमें इलिमिनेशन ऑफ एब्रेशंस एंड प्रिज्मेटिक इफेक्ट, और इसमें इलिमिनेशन होती है ऑफ एब्रेशंस एंड प्रिज्मेटिक इफेक्ट तो ये भी एक इसमें एडवांटेज होता है। और जो इनका फील्ड ऑफ विजन होता है वो थोड़ा बेटर होता है इसमें, और कॉस्मेटिकली ये मोर एक्सेप्टेबल होते हैं, कॉस्मेटिकली ये मोर एक्सेप्टेबल हैं। So cosmetically they are more acceptable and also better suit, ये better suit होते हैं यूनिओकुलर एफेकिया में। तो यूनिओकुलर एफेकिया अगर पेशेंट जो होगा वो कंटैक्ट लेंस लगाएगा तो हमें दिखेगा ही नहीं कि इस पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है नॉर्मली दूर से। तो यूनिओकुलर एफेकिया जो है उन पेशेंट्स में कंटैक्ट लेंस जो हैं वो ज़्यादा बेटर सूट होते हैं। और उसके बाद थर्ड मेथड जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, और जो बेसिकली इन एफेकिक में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती हैं, दैट इज़ इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। तो इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन हम इसमें करते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को एफेकिया होता है तो बेस्ट करेक्टिंग मेथड जो है एफेकिया को करेक्ट करने का तो वो है आयोल इम्प्लांटेशन। सो आयोल इम्प्लांटेशन इसमें बेस्ट मेथड है टू करेक्ट द एफेकिया। तो प्राइमरी इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन जो होती है, एक होता है इसमें प्राइमरी आयोल इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन इज़ डन ड्यूरिंग सर्जरी। जब कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं तो अब हम डाल सकते हैं लेंस। और दूसरा जो होता है दैट इज़ सेकेंडरी इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। अगर कोई ऑलरेडी एफेकिक पेशेंट होगा तो उसको हम फिर आयोल बाद में डाल सकते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। तो उस वजह से फिर पेशेंट जो है उसका एफेकिया जो होता है वो दूर हो जाता है। तो थर्ड वन जो है बेसिकली इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, ये बेस्ट मेथड होता है टू करेक्टिंग द एफेकिया। उसके बाद फिर रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरीज भी इसमें होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।